नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। आज चर्चा करेंगे बिहार में जो जातिगत जनगणना हो रही है उसके बारे में। कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित कर दिया है और काफी भूमिका रही विपक्ष और सभी जो सत्तारूढ़ दल है उसकी। और इसी पर बातचीत करने के लिए आज बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमसे बातचीत करने के लिए। मेरा सबसे पहला सवाल ये है, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पहला सवाल यह है कि जातिगत जनगणना की आखिर आवश्यकता क्यों है? देखिए, इस सवाल का मनोरंजन जी हम लोगों ने कई बार जवाब दिया है, चाहे सदन में हो या सदन के बाहर हो। और आप तो जानते ही हैं, हम लोग का पूरा बिहार का डेलीगेशन जो है, चाहे ऑपोजिशन हो या आपका सत्तारूढ़ दल हो, सब लोग जो है 2 बार बिहार विधानसभा से पारित कर चुके हैं। और हम लोग प्रधानमंत्री जी से जब गए थे मिलने, तब भी इस सवाल का हम लोगों ने जवाब दिया था। और मेरा यही मानना है कि जब तक आपके पास साइंटिफिक डेटा नहीं होगा, तब तक जो है आप जिस सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि हमको जन जन तक जो है लाभ लोगों को पहुंचाना है, एक योजना के तहत, जो अब तक जो है वो नहीं पहुंच पाया है। आप मान लीजिए, जैसे किसी के पेट में दर्द हो रहा है तो सर दर्द का गोली खा रहा है, तो इससे पेट का दर्द तो ठीक नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे पास आंकड़े जो है वो सही में नहीं है। जो आखिरी गिनती जो हुई थी 1931 में हुई थी, उसके बाद से गिनती नहीं हुई। और इसमें अगर जो भी जो अंतिम पैदान पे खड़ा जो समाज है, अगर उसको मुख्य धारा में लाना है तो ये हम लोगों को करना चाहिए। गिनती तो धर्मों की भी होती है, उससे क्या लाभ होता है आप भले ही जानते हैं, सबको पता है कि क्या लाभ होता है। पेड़ों की गिनती होती है, जानवरों की गिनती होती है, तो ये तो होना ही चाहिए ना। एटलीस्ट वी शुड नो कि भाई असली जो रियल पिक्चर है वो क्या है। दिहाड़ी मजदूर कौन है? ठेला धोते हैं, माइग्रेंट जो है, माइग्रेट करके जो ठेला धोते हैं दिल्ली जैसे बड़े शहरों में, वो लोग कौन है? ये मंदिर और मस्जिदों के बाहर जो भीख मांगते हैं, ये आखिर ये कौन लोग हैं? नहीं, आपका पॉइंट सही है तेजस्वी जी। मेरा कहने का मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। नहीं, ये तो एक चीज, ये इससे तो एक चीज रिजॉल्व होगा ना, वो आरक्षण की बात। उसके लिए कोई डेटा तो होना चाहिए। तो ये रिजर्वेशन की बात अलग है। इससे जो है, जो लोगों को अब तक जो पढ़ाई से वंचित है, जो दवाई से वंचित है, गरीबी रेखा के अंदर आते हैं, इसमें तो सब कुछ होगा ना। इसमें तो सब लोगों का ध्यान रखा जाएगा। अक्सर में पता तो चलेगा कि ये लोग हैं कौन। और जहां तक जो लोग ये इसको लेकर के जो सवाल उठाते हैं, इसमें तो यूएन ने भी, संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी माना है कि जातीय जनगणना जो है वो जरूरी है। और ये तो बहुत जरूरी है ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, लोगों को पता चलेगा। तो जहां तक यूएन के भी मापदंड में ये भी आता है कि जातीय जनगणना जो है वो होना चाहिए, तो आप समझ सकते हैं कि कितना ये इम्पोर्टेंट है। ये एक ऐतिहासिक कदम जो है हम लोगों ने उठाया। ये तो पूरे देश भर में होना चाहिए था। और हमको आज तक ये बात समझ में नहीं आई है कि ये होना क्यों नहीं चाहिए। आपने कहा कि आपने कहा कि डेलीगेशन है नहीं, आपने कहा कि एक डेलीगेशन आप लोग लेके आए थे, ऑल पार्टी का, प्रधानमंत्री से भी मिले थे। बीजेपी तो इसके साथ नहीं है, आपके साथ नहीं है। अब देखिए, जो डेलीगेशन जो हम लोग आए थे उसमें तो बीजेपी के भी मेंबर साथ थे। और जब बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद में 2 बारी जब पारित हो गया, तो भी बीजेपी थी उसमें सर्वसम्मति से। तो अब तो बीजेपी के लोग ही इस बात पे ज्यादा बात बता पाएंगे कि ऐसा क्यों है। अभी कुछ दिनों तक बिहार में इस बैठक को टाल मटोल करने की कोशिश की जा रही थी, प्रेशर डाला जा रहा था कि ना हो। कई बड़े नेता यहाँ के बोल रहे थे नहीं हो, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि भाई जो है उनको झुकना पड़ा और उन्होंने भी सर्वसम्मति से जो है, जो हमारा जो जाति आधारित गणना जो होना है, कास्ट बेस्ड सर्वे,
उसमें इन लोगों ने सपोर्ट किया है, तो इसमें तो सहमति है। नहीं लेकिन और आप तो देखे होंगे कि यहाँ भी जब मुख्यमंत्री जी के साथ हमारी, ये तो हम कोशिश करके लगातार बिहार विधानसभा में मेरा प्रस्ताव था, मुख्यमंत्री जी से हम गए मिलने कि भाई आप बैठक आप बुला रहे हैं, अब तक बुला नहीं पा रहे हो, तो कहीं ना टाल मटोल का तो लग ही रहा था। तभी हमने बोला भी कि भाई हम तो आंदोलन करेंगे अगर आप जो है तय नहीं कीजिएगा, तो सदन का क्या मत महत्व रह जाएगा जब वहां से सर्वसम्मति से, बहुत कम ही बार होता है कि सर्वसम्मति से कोई चीज जो है पास किया जाता है। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि भले ही बीजेपी सदन में भी आपके साथ हो, डेलीगेशन में भी आपके साथ हो, लेकिन बीजेपी के नेता अभी भी ये कहने से पीछे नहीं हट रहे हैं कि जो 15 साल आरजेडी की सरकार रही, लालू यादव और राबड़ी देवी की, उस वक्त आपने क्यों नहीं किया? ये देखिए, इन लोगों को जानकारी होता नहीं है। मनोरंजन जी, हम भी आपको जानकारी देते हैं। देखिए, एक तो मंडल कमीशन भी जब लागू हुआ तब लालू जी की इसमें बड़ी भूमिका रही, और आप तो जानते ही हैं 96-97 में जब देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री थे जी, तो जनता दल की सरकार थी, लालू जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जनता दल के। उस समय तय हुआ कि 2001 का जो होगा कास्ट सेंसस जो होगा उसमें इसको इंक्लूड किया जाएगा, लेकिन आप जान रहे हैं 99 के बाद जो है अटल बिहारी जी की सरकार आ गई, बीजेपी की सरकार आ गई, उन्होंने इसको नहीं कराया। फिर 2011 वाला हुआ जब लालू जी और कई मुलायम सिंह जी और शरद जी ने जब इस चीज को लेकर के आवाज उठाया पार्लियामेंट में, तो ये सेंसस हुए थे, सोशो इकोनॉमिक और कास्ट सेंसस हुआ था। इससे कौन इनकार कर सकता है कि उस समय भी आर्थिक, शैक्षणिक और जातीय गणना हुई थी। फिर बाद में बीजेपी की सरकार आती है तो पब्लिक डोमेन में लाने से मना कर देती है, बोलती है कि डेटा जो है वो करप्ट हो गया है, जो अरुण जेटली जी आगे आकर के उन्होंने उस समय बात की थी। तो हम लोग तो शुरू से ही 96-97 में ये जनता दल का इशू रहा है और उस समय हम लोगों ने करवाया था। तो ये 2001 में होना था, लेकिन 99 में बीजेपी की सरकार थी, इन्होंने कैंसिल कराया। तो इन लोगों को कोई इतिहास जो सच है इससे मतलब नहीं है। ये लोग तो झूठे लोग हैं और इतिहास को गुमराह करने में माहिर लोग हैं। अच्छा, तो इनको बिना ज्ञान के ये लोग ज्ञान देते रहते हैं। तेजस्वी जी, तो जो सच्चाई है कम से कम उसकी जानकारी ले लेनी चाहिए। तेजस्वी जी, सब लोग ये भी कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना पे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच एक अलिखित मौन गठबंधन काम कर रहा है। आप इस पर क्या कहेंगे? एक नई राजनीति का संकेत लोग मान रहे हैं, जिस ढंग से इफ्तार में आप दोनों का मिलना हुआ, आना जाना हुआ। देखिए, हम तो हमेशा से पॉजिटिव पॉलिटिक्स करते आए हैं, सकारात्मक पॉलिटिक्स करते आए हैं। अब लोगों की जैसी सोच है वो अपना सोच का प्रकटीकरण जो है वो लोग कर रहे हैं, लेकिन आप लोग सब लोग इस चीज़ को जान ही रहे हैं कि कल नहीं 5 तारीख को, यानी जो हमारा 5 तारीख को एक महागठबंधन का कार्यक्रम है, जहां सरकार के रिपोर्ट कार्ड को विपक्षी दल जो है वो जारी करेंगे। तो जो संपूर्ण क्रांति दिवस के अवसर पर ये काम हम लोग कर रहे हैं। और जहां तक ये कास्ट बेस्ड सर्वे की जहां तक बात है या सेंसस की जहां तक बात है, इस चीज को तो ये मेरा एजेंडा हमारा रहा ही है, लालू जी का एजेंडा रहा ही है। और इसमें ऑल पार्टी जब प्रधानमंत्री जी से मिलने गए तो इसका क्या मतलब रखिएगा कि हम जो गए थे बीजेपी के साथ गठबंधन करने नीतीश जी को लेके, आप मेरी सवाल से और सब दलों को लेकर के। तेजस्वी जी, आप मेरे सवाल से बच रहे हैं, माफी चाहता हूं, आप मेरे सवाल से बच रहे हैं। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच एक नया मेल जोल गठबंधन दिख रहा है। आप ये काल्पनिक है। ये आप लोगों का जो सवाल है ये सवाल बनता ही नहीं, ये काल्पनिक है। अच्छी बात है, कल्पना करते रहिए। हमने ये भी तो कह रहे हैं कि भाई हम अगर ऐसी बात होती तो हम रिपोर्ट कार्ड जारी करते परसों संपूर्ण क्रांति दिवस के अवसर पर, जहां सरकार की कमियां को गिनाते। तो आप लोग गवाह बनिए उसके। नहीं, उसके बाद जो है कल्पना करने की जरूरत पड़े तो आप लोग कीजिए। नहीं, राजनीति कोई लेकिन थोड़ी ना रखा है, स्वतंत्र। लेकिन तेजस्वी जी, राजनीति कल्पना से भी परे होता है,
किसी ने कल्पना नहीं किया था कि आरजेडी और जेडीयू साथ आके मिलके सरकार बनाएगी। मैं उसका भी गवाह हूं, आप भी जानते हैं इस बात को, इसलिए राजनीति कल्पना से भी परे है। अच्छा, ये आप लोगों को जो भी लगता है या जो भी आप लोग सोचते हैं या जातीय जनगणना को लेकर इतना बड़ा इश्यू बना रहे हैं, तो ये 2 बारी पारित हुआ, तब ये सवाल क्यों नहीं आप लोगों ने पूछा उस समय जब सर्वसम्मति से पास हुई? ये हमारा ही मुद्दा उठाया हुआ था। अरे मेरे मुद्दे को अगर कोई भी समर्थन कर रहा है, जेडीयू हो, बीजेपी हो या मांझी जी की पार्टी हो, तो हमारे लिए तो अच्छा ही है ना। चलिए, ये हमारा इश्यू है और हमारे नेता के मेहनत का ये फल है। ठीक है, और सही बात हमने है। ऐसा इश्यू उठाया है जहां सर्वसम्मति से पास हो रहा है, तो ये तो अच्छी बात है। तो हमारे एजेंडे को अगर समर्थन करेगा, और आप कल्पना कीजिएगा कि कल क्या होगा नहीं होगा, सरकार में कौन जाएगा, तो इस पे तो हम कुछ कह नहीं सकते। नहीं, कोई भी चीज पास होता तो क्रेडिट लेने की बात होती है। मेरा 2 छोटा छोटा सवाल है। आप लंदन में थे, वहां राहुल गांधी से मुलाकात हुई, क्या रिश्तों में जो खटास थी वो खत्म हो गई है, खासकर राहुल गांधी के उस बयान के बाद जहां रीजनल पार्टी केवल जाति की राजनीति करती है? आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारा वहाँ ब्रिज इंडिया फाउंडेशन का कार्यक्रम था, फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज में था, और जो फाउंडेशन के जो कार्यक्रम थे वो भी थे। उसमें राहुल गांधी जी भी थे, येचुरी जी भी थे, और तृणमूल कांग्रेस के महुआ मित्रा भी थी, और भी लोग सदस्य थे, शरद पवार जी की पार्टी से भी लोग थे। तो ऐसा नहीं है, मतलब हमारा पर्सनल रिलेशनशिप तो हमेशा अच्छा रहा ही है, लेकिन उनका अपना सोच हो सकता है, जो भी स्टेटमेंट आया होगा उनके मंथन के बाद। लेकिन मेरा आज भी ये मानना है कि रीजनल्स पार्टी को जब तक आप ड्राइविंग सीट पे नहीं बैठाइएगा तब तक सफल नहीं हो पाएंगे। और पूरी विपक्ष की अगर कल्पना करें तो बिना कांग्रेस के हम पूरी विपक्ष की भी कल्पना नहीं कर सकते। तो ये मेरा आज भी सोच है। चलिए, बहुत ईमानदारी से आपने जवाब दिया। एक अंतिम का सवाल है, सारे फैसले, नीतिगत फैसले लेने का आपको अधिकार दे दिया गया है, तो अब हम कह सकते हैं कि लालू यादव के जूते में अब तेजस्वी यादव फिट आ गए हैं? नहीं, लालू जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका जो निर्णय होगा वो सबों का निर्णय होगा। और अभी जो सिचुएशन जो है बिहार विधानसभा में, या हमारा आगे का कार्यक्रम क्या होगा, कैसे आंदोलन करेंगे, क्या स्वरूप होगा, और पार्टियों के साथ क्या तालमेल रहेगा, अलायंस के इश्यूज, तो इसमें है कि भाई इसमें सब लोगों ने विधायक दल के बैठक में इसमें समर्थन किया, जो है कि आप जो है जो तय करें। लेकिन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय लालू जी, उनका ही जो निर्णय होगा वो अंतिम निर्णय होगा। तो ये इससे कोई नहीं, बाकी रूपरेखा क्या होगी पार्टी के क्योंकि लालू जी के स्वास्थ्य को देखते हुए कार्यक्रम में, आंदोलन में रेगुलर एक्टिव रहना पड़ता है, इस चीज को देखते हुए जो है पार्टी के लोगों ने फैसला किया है। चलिए तेजस्वी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने। थैंक यू।